यह जंतु अहम क्रिया से पीड़ित हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और जो है बाहरी कारणों से अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अहंकार तो करता है, लेकिन जब वह नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है, तो फिर वह उसी से दुखी होता है, हो जाता है तो भी अहंकारी हो जाता है, नहीं होता है तो भी उस अहंक्रिया के कारण से मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया, पीड़ित होता है। अहंक्रिया से आर्त होना, दुखी होना चलता रहता है। मुझे आईआईटी में क्लियर करना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना था, मुझे सीए बनना था, सब करना था। आगे बढ़े, हो गया तो कॉलर तन गई, और नहीं हुआ तो मुंह लटक गया। ये सारे दुख अहंक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो क्यों होते हैं? आचार्य इसका समाधान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है आज इस संसार के ज्ञान की वृद्धि के लिए। अपने आप को हमेशा इस बात से समझाने की एक सीख अपने अंदर पैदा करने के लिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी कारणों से ही नहीं होता, हमारे भीतरी कारण से भी कुछ होता है, और उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। उस कारण को अदृष्ट इसीलिए कहा गया कि वो कारण दिखाई नहीं देता। भाग्य है वो दिखाई नहीं देता, आपके अपने पिछले कर्म है वो दिखाई नहीं देंगे। जिस होनहार के लिए वह कर्म आपको प्रेरित कर रहे हैं वो कर्म का फल आपको दिखाई देगा, लेकिन कर्म दिखाई नहीं देंगे। इसलिए उसका एक नाम क्या है? अदृष्ट। भाग्य, पूर्व कर्म, दैव, भवितव्यता, ये उसी के ही सब ये नाम हैं। और ये व्यक्ति तब समझ पाता है जब उसके सामने कुछ गलत हो जाए, तब उसको कहीं झटका लगता है कि ये मेरी इच्छा के अनुरूप क्यों नहीं हुआ। इच्छा के अनुरूप हो गया तो नहीं समझता, तब तो ये समझता है तो मैंने कर लिया। और जब इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तब उसे झटका लगता है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो अच्छी काउंसलिंग करवाई थी, काउंसलर ने कहा था कि तू सीए जरूर बनेगा, और मैं 3 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूं, क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। क्या हो गया? शायद उस बच्चे को ज्ञान आ जाए। कौन सा ज्ञान? भवितव्यता दोनों कारणों से मिलकर के चलती है, एक भीतरी कारण और एक बाहरी कारण। बाहरी कारण आपका पुरुषार्थ है, अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर, अच्छी बुक्स, अच्छी यूनिवर्सिटियां, ये सब आपके लिए बाहरी कारण है। भीतरी कारण आपके अपने पूर्व उपार्जित कर्म हैं, आपका अपना पूर्व उपार्जित भाग्य है, आपका अपना पूर्व उपार्जित दैव है। ये भी एक भीतरी कारण है। इसको भी हम थोड़ा सा किसी क्षण सोच लिया करें। वो क्षण कौन सा होगा? जब काम अपनी इच्छा के अनुकूल होता चला जाए तब तो सोचने की जरूरत ही क्या है। और जब इच्छा के अनुकूल ना हो तब हम सोच भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम उसी के पीड़ा से अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, जबकि वो सही ढंग से सोचने का समय होता है।